काम करना चाहते हैं, काम का नशा है, हमें कोई राजनीति नहीं करनी है, मुझे काम करने का नशा, मैं चाहता हूँ तो वहां पे रोड नहीं होगी तो आप उस इलाके की डेवलपमेंट नहीं वहां पे देनी है, वो भी बहुत जरूरी है वो दीवार देनी। अब डिपार्टमेंट ने एक डीपीआर प्रिपेयर किया है जिसकी एस्टिमेशन जो हुई है वो कहीं 90 लाख के। डाली उद्यानपुर ब्लॉक जो है यहाँ पे 99% लोग अनपढ़ लोग हैं, लोग पढ़े लिखे नहीं है। आप हाथों पे गिनेंगे आपको कोई ग्रेजुएट नहीं मिलेगा डाली उद्यान। वो काम करना चाहती है लेकिन भागदौड़ करने वाला कोई होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे लीडर्स आते हैं बन के वो बाहर। हमारी गवर्नमेंट है बीजेपी गवर्नमेंट, उन्होंने यहाँ के लोगों के साथ गलत किया, क्योंकि जब यहाँ पुरानी सरकार थी 2019 के बाद यहाँ पे लोगों को मुआवजा, वहाँ एरर ये आ रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर, वहाँ जो कुल्हान रोड का जो कॉन्ट्रैक्टर है उस कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्ट किया जाते हैं कि अपने ब्लॉक, हमारा ब्लॉक जो डाली उद्यानपुर ब्लॉक है, 17 ब्लॉक अगर डिस्ट्रिक्ट में सबसे गरीब ब्लॉक ये हर हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से ले लो, डेवलपमेंटल के हिसाब से ले लो, हर हिसाब से हमारा डाली उद्यानपुर ब्लॉक जो है सबसे गरीब ब्लॉक है। हमारे साथ बातचीत के लिए आज सामाजिक कारकुन, सोशल एक्टिविस्ट मैं कहूंगा, फयाज साहब मागरे हैं। इससे पहले भी हमने अपने चैनल के जरिए एक बार इनसे मिलाया था, लेकिन आज की अगर बात की जाए तो लगातार भागदौड़ कर रहे हैं। चाहे फिर हायर सेकेंडरी का मसला हो, जो डाली उद्यानपुर का जो बहुत बड़ा एरिया है खाली पड़ा हुआ है, उसको लेकर जो है आवाज उठ रही है और वो उठाने वाले हैं फयाज साहब मागरे। इन्होंने जो है बहुत सारे मुद्दों को लेकर, छोटे बड़े मुद्दे जो है अपने इलाके के जिला डोडा के जो है ऊपर लेके जाते हैं। और हाल ही में ये उमर अब्दुल्ला साहब से भी मिल के आए हैं। मुझे लग रहा है कि बहुत सारे मसलों को लेकर ये वहां पर गए थे, लेकिन आज पीएमजीएसवाई के एक्शन साहब भी आए थे और पूरा डिपार्टमेंट जो है इनके साथ था। और ये अल उगाद और कुलान वाली रोड पे 2 रोडों को लेकर इन्होंने डीसी साहब को जो है बताया था कि वहां पर जो है पूरा डिपार्टमेंट भेजेगा, एक्शन साहब भेजेगा। वहां पर जो है क्या कुछ हुआ था उस सब को लेकर फयाज साहब से बात करेंगे। फयाज साहब, सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं। जानना चाहेंगे कि आज पूरा डिपार्टमेंट आपने यहाँ पर लाया और क्या कुछ था और क्या कुछ आगे होने वाला है। जो रोड्स की अगर बात की जाए तो रोड्स उन जगहों पर पहुंची है आपके इलाकों में, लेकिन बहुत सारा इलाका जो है अभी भी रोड से दूर है। क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ था पूरा बताइए। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने डिप्टी कमिश्नर साहब को रिक्वेस्ट की थी कि हमारा रोड जो है पिछले 4-5 साल से उस रोड की बहुत ही खस्ता हालत है। आप देखिए कि हमारा आलूगाद रोड जो है उसकी भी बहुत खस्ता हालत है और कुल्हाड़ जो हमारी रोड है उसकी भी बहुत खस्ता हालत है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो उसको टाइमली मेंटेन नहीं कर पा रहा है। और कुल्हाड़ वाली जो रोड है हमारी, उसका ये मसला है कि जो वहां पे ठेकेदार है उसको ब्लैक लिस्ट किया गया है। उसका जो है 12 लाख रुपए जो उसका है वो गवर्नमेंट ने सीज किया हुआ है। तो उसी रिगार्डिंग मैंने डिप्टी कमिश्नर साहब से डिस्कस किया इसके रिलेटेड कि आप एक बार एक्जन साहब को और एडब्ल्यू साहब को साइट पे विजिट करवाइए, ताकि इस मसले को हम स्पॉट पे देखें कि क्यों नहीं ये रोडें बन रही है, क्या वजह है कि रोडों की इतनी खस्ता हालत है। और आज एक्जन साहब आए, उनने आल रोड का विजिट किया, उनने कुल्हाड़ रोड का विजिट किया, जहां उनने ये पाया कि रोड्स की बहुत ही खस्ता हालत है। कहीं ड्रेनेज की जरूरत है, कहीं स्कबर की जरूरत है, कहीं दीवार की जरूरत है। आपको पता है कि रोड अगर सही नहीं हो तो एक्सीडेंट होने के भी चांसेस होते हैं। वहीं हमारे कुल्हाड़ की रोड जो इसकी बहुत ही खस्ता हालत है, जितनी भी ब्लैक टॉप है वो सारी उखड़ चुकी है और कहीं दीवार वहां पे देनी है, वो भी बहुत जरूरी है वो दीवार देनी। अब डिपार्टमेंट ने एक डीपीआर प्रिपेयर किया है जिसकी एस्टिमेशन जो हुई है वो कहीं 90 लाख के करीब हुई है, लेकिन वहां एरर ये आ रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर, वहां जो कुल्हाड़ रोड का जो कॉन्ट्रैक्टर है उस कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्ट किया हुआ है, क्योंकि उसने रिपेयर नहीं किया जो उसको काम करना चाहिए था। उसके बाद एक्जन साहब ने बोला कि हम इसका एक नए से डीपीआर बनवाएंगे, आप भी इसका फॉलो अप करिए। हम भी चीफ साहब को लिखेंगे और कमिश्नर सेक्रेटरी से बात करेंगे। इवन अगर हमारे आरएंडबी के जो मंत्री है उनसे भी हम बात करेंगे और जो हमारी रोडें हैं ये रोडें सही हो जाएं। मैं सब भागदौड़ काफी कर रहे हैं। आपने हायर सेकेंडरी का इशू उठाया, अगर बात की जाए तो इससे पहले लीडरशिप अगर देखी जाए तो बहुत बड़ी लीडरशिप यहाँ रहती है, लेकिन बहुत सारे लोग भी वहाँ रहते हैं, बहुत सारे सामाजिक कारकुन वहाँ रहते हैं, लेकिन आप कभी रोड के पीछे जा रहे हैं, कभी हायर सेकेंडरी के पीछे जा रहे हैं। लग रहा है कि अब नई सरकार बनी है कि कुछ नई उम्मीदें लेकर जो है आप उमर अब्दुल्ला साहब से मिले और आपने, मुझे लग रहा है जहां तक कि आपने जो है यहाँ के मुद्दे, दूर दराज फारफलंग एरियाज में देखिए किस तरह की मुश्किलात है यहाँ जिला डोडा की अगर बात की जाए। देखिए, काम करना चाहते हैं, काम का नशा है, हमें कोई राजनीति नहीं करनी है, मुझे काम करने का नशा, मैं चाहता हूं काम करना। और हमारा डाली उद्यानपुर ब्लॉक जो है
यहाँ पे 99% लोग अनपढ़ लोग हैं, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। आप हाथों पे गिनेंगे, आपको कोई ग्रेजुएट नहीं मिलेगा दाली उद्यानपुर ब्लॉक में। तो इसलिए हम चाहते हैं कि अपने ब्लॉक, हमारा ब्लॉक जो दाली उद्यानपुर ब्लॉक है, 17 ब्लॉक अगर डिस्ट्रिक्ट में सबसे गरीब ब्लॉक ये, हर हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से ले लो, डेवलपमेंटल के हिसाब से ले लो, हर हिसाब से हमारा दाली उद्यानपुर ब्लॉक जो है सबसे गरीब ब्लॉक है। हम चाहते हैं दाली उद्यानपुर एजुकेशन के हिसाब से ग्रोथ हो जाए, इकोनॉमिकली ये ग्रोथ हो जाए। लेकिन अब इसके लिए हम कर रहे हैं, क्योंकि बैंक की ब्रांच नई हमने इसके रिलेटेड डिप्टी कमिश्नर साहब से बात की थी, बैंक की ब्रांच भी आई थी, और बाकी जो वहां के मुद्दे हैं, हम चाहते हैं कि ये मुद्दे ठीक हो। हम चाहते हैं कि यहाँ पे एजुकेशन का निजाम ठीक हो। हमने हायर सेकेंडरी की बात की, मैंने कहा आप दाली उद्यानपुर के गरीब लोगों को तालीम से महरूम रख रहे हो, इसका मतलब है कि आप उनका कत्ल कर रहे हो। जब आप एजुकेशन नहीं दे सकते हो तो मुझे नहीं लगता है कि एजुकेशन से ऊपर कोई चीज है। तो इसके लिए हमने सरकार से बात की, अभी मेरी जडियो साहब से बात हुई, अभी मेरी चीफ एजुकेशन ऑफिसर से बात हुई, सबका एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स है और इसकी एक बहुत अच्छी रिपोर्ट हमने तैयार की है। जडियो साहब ने इसकी रिकमेंडेशन की और सीओ साहब ने इसकी रिकमेंडेशन की। इंशाल्लाह कुछ टाइम में ये डायरेक्टरेट में, ये रिपोर्ट डायरेक्टरेट में पहुंचेगी, वहां से भी हम रिकमेंड इसको करवाएंगे और फिर जाके हम सरकार से बात करें। जो हमारी सरकार है वो काम करना चाहती है, लेकिन भागदौड़ करने वाला कोई होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे लीडर्स आते हैं बन के वो बाहर नहीं निकलते हैं। अगर आप काम करना चाहते हो, अगर आप फील्ड में आना चाहते हो, आप भागदौड़ करोगे, कानून के मुताबिक बात करोगे, डेफिनेटली काम हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा। हमने हायर सेकेंडरी की बात की, हायर सेकेंडरी में हमने जब यहाँ के जो छोटे तबके के मुलाजमीन जो है उनने भी एक अच्छा रिस्पॉन्स दिया हमको। वो चाहते हैं कि ये हायर सेकेंडरी को जरूरत है। अगर आप लोगों के बच्चों को एजुकेशन से महरूम रख रहे हो, आपकी डेवलपमेंट है ही नहीं कहीं। कितनी सड़कें बनाओ, कितना कुछ भी करो, लेकिन अगर हमारे गरीब लोग एजुकेशन से महरूम हैं तो मुझे नहीं लगता ये मुल्क हमारा डेवलप हो जाएगा या हमारी पंचायत डेवलप हो सकती है। फैज साहब, आपने कहा कि हम काम करना चाहते हैं, राजनीति नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मैंने जो पहला सवाल मेरा था कि दूर दराज फार फ्लंग एरियाज पंचायतों में आप देखिए, फिलहाल अल पंचायत की अगर बात की जाए तो देखिए कहाँ तक रोड है। सिर्फ और सिर्फ मैं कहता हूँ कि एक वार्ड भी टच नहीं किया है रोड को, पूरा इलाका जो है अभी वैरान है। अभी तक जो है काम करने की अशद जरूरत है। कोई आपने कहा कि छोटे तबके का या बड़े तबके का मुलाजिम हो या फिर ऑफिसर हो, उस तक बात पहुंचाई जाएगी तो काम बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ के जो सोशल एक्टिविस्ट में कहूंगा या फिर लीडर्स में कहूंगा, वो लोग भागदौड़ नहीं कर रहे हैं। आने वाले काल में क्या लग रहा है आपको, आपकी भागदौड़ जो है रंग लाएगी? जितने भी यहाँ पर दूर दराज इलाकों में जो आपके एरिया में लोग रहते हैं, उन पे आपकी क्या, आप उनकी उम्मीदों पे कितना उतरेंगे? देखिए, इसमें कहीं ना कहीं सेंटर की गवर्नमेंट, जो हमारी गवर्नमेंट है बीजेपी गवर्नमेंट, उन्होंने यहाँ के लोगों के साथ गलत किया। क्योंकि जब यहाँ पुरानी सरकार थी 2019 के बाद यहाँ पे लोगों को मुआवजा मिलता था। देखिए, यहाँ पे 2-2, 3-3 मरले, 2-2, 3-3, 4-4 कनाल लोगों के पास जमीन है। अगर वो रोड में जाएंगी तो कल को वो अपने बच्चों के लिए मकान कहां बना सकते हैं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का ये बहुत गलत रहा जम्मू कश्मीर की तरफ से कि जिनने मुआवजा खत्म कर दिया। आपने डेवलपमेंट करनी है, सबसे पहले आपको रोड चाहिए। अगर आपको वहां पे रोड नहीं होगी तो आप उस इलाके की डेवलपमेंट नहीं कर सकते हो। अब जब मुआवजा नहीं दे रहे हो आपने मुआवजे को खत्म कर दिया और जम्मू कश्मीर में आपने डेवलपमेंट की रुकावट की। क्योंकि हमने यहाँ से रोड चलानी, गरीब आवाम जो होती है उसके पास 2-2, 3-3 कनाल, अगर वो रोड में जाएंगी कल को अपने बच्चों के लिए मकान कहाँ बना सकते हैं? कल को उन्होंने यहाँ का सिस्टम जो है, यहाँ की खेती बाड़ी पे सारा सिस्टम चलता है, तो कैसे वो अपने बच्चों का फ्यूचर को सिक्योर करेंगे जब उनको उनकी जमीनें जो है वो रोड में चली जाएंगी। रोड्स के हवाले से अगर बात की जाए तो कंडीशन जो है बहुत ज्यादा खराब है। दूर दराज इलाकों की तरफ जो जाते हैं तो लगातार सड़क हादसा होते हैं। इस हवाले से क्या कहना चाहिए? देखिए, इसमें यह है कि इसमें ड्राइवर को भी थोड़ा देखना चाहिए, क्योंकि एक्सीडेंट जब भी होता है वो लापरवाही से होता है। तो जो ड्राइवर होता है, जो गाड़ी के अंदर ड्राइव कर रहा होता है, उसको भी देखना चाहिए। बाकी हमने हर टाइम हम सरकार को ही अब ये नहीं बोलना है कि नहीं जी आप रोडों को ठीक करो, यहाँ पे करो, वो करो, ये करो, लेकिन इसमें ड्राइवर की भी रिस्पांसिबिलिटी होती है कि वो ड्राइव सही तरीके से करे, वो ड्राइव आहिस्ता से करे। बाकी जो सरकार का जो सिस्टम है उनका भी फेलियर है, इसमें कोई इस चीज से हम डिनाई नहीं कर रहे हैं, उनका भी फेलियर है। क्योंकि हमने एक्सन साहब अभी ऑल रोड उनने विजिट की, आप देखिए 4 साल से वो रोड बनी हुई,
उसको किसी भी मुलाजिम ने वहां पे विजिट नहीं किया आज तक। जब हमने डिप्टी कमिश्नर को बोला, डिप्टी कमिश्नर ने उनको फोन किया कि आप जाइए, इन 2 रोडों को देखिए, आप चेक करिए क्या वजह है कि इन रोडों की खस्ता हालत है। और एक्शन साहब आए, अब इसका हम डीपीआर बनवाएंगे, बाद में हम फॉलो अप करेंगे। तो कहीं ना कहीं यहां से ये मुझे लगता है कि हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो काम करना नहीं चाहते हैं। वो लोगों से वोट ले जाते हैं, उसके बाद वो एसी कमरों में बैठ के, दिल्ली में बैठ के, जम्मू में बैठ के अपने उसका आनंद लेते हैं, क्योंकि उनको टेंशन ही नहीं रहती है कि हमने किसी लोगों ने हमें वोट किया है, हमने इनके रोड को ठीक करना है, हमने इनको स्कूल को ठीक करना है, हमने रूरल डेवलपमेंट को ठीक करना है, हमने पीएचई को ठीक करना है, हमने बाकी जो छोटे छोटे मुद्दे लोगों के उनको सही करना है। वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति के टाइम में आके या तो हिंदू मुस्लिम का वो एक सिस्टम चलाते हैं, उस चीज से इलेक्शन को जीतते हैं, या कोई ऐसा कोई जैसे कोई हिंदू मुस्लिम कर रहा है, कोई इस्लाम के उस पे वोट ले रहा है। तो इस चीज से गरीब लोग जो है गरीब से गरीब होता जा रहा है, क्योंकि मुद्दों के ऊपर कोई राजनीति नहीं कर रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहिए? जिस तरह से आपने कहा कि जब भागदौड़ करने वाला होगा तो छोटे से लेकर बड़े ऑफिसर जो है मान जाता है, क्या मैसेज देना चाहेंगे पूरे इलाके को और हमारे व्यूअर्स को? देखिए, हमारा मुल्क जो है, जिस मुल्क में हम रहते हैं, ये कोई गरीब मुल्क नहीं है, यहाँ पैसे की कोई कमी नहीं है। हमने देखा, हमने सेक्रेटरीट में देखा, हमने चीफ मिनिस्टर से बात की, कमिश्नर सेक्रेटरी से बात की, डिप्टी कमिश्नर से बात की। हिंदुस्तान में पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारे पॉलिटिशियन जो है वो काम करना नहीं चाहते हैं, वो भागदौड़ नहीं करना चाहते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं, अब क्या होगा, अब करेंगे, काम नहीं कर। क्यों नहीं? हमारा मुल्क एक टॉप क्लास मुल्क है, जिसके पास एक अच्छी इकोनॉमी है, जिसमें मतलब आप देखिए कि क्या नहीं हुआ, क्या नहीं है हमारे मुल्क के पास, सब कुछ तो है। एक ताकतवर मुल्क हमारा मुल्क है, लेकिन यहाँ के राजनेताओं ने, यहाँ के पॉलिटिकल लोगों ने हमारे मुल्क को, जो ये गुर्बत से लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, उसमें सारा कसूर हमारे राजनेताओं का है। आज पूरा डिपार्टमेंट आपके एरिया में आया, 2 रोडों का विजिट था, तो क्या कुछ उम्मीदें दिलाई डिपार्टमेंट? देखिए, हमें उम्मीद भरपूर है। पहले सबसे पहले आपको अपने पे उम्मीद हो, जब आप काम करोगे डेफिनेटली हो जाएगा। एक बंदा जब पढ़ाई करता है, जब वो मन से पढ़ाई करता है, उसको पता होता है कि मैंने पढ़ाई करनी है, वो केस अफसर बन के आता है, वो आईएएस अफसर बन के आता है, वो जूनियर एस्टेट बनता है। अगर हम इन कामों को फोकस करेंगे, या हायर सेकेंडरी का मसला है, या रोड को ठीक करने का मसला है, या रोड को नहीं बनाना है, अगर हम इनके पीछे भागदौड़ करेंगे, हम अफसरों के पास जाएंगे, हम सेक्रेटरीट जाएंगे, हम डायरेक्टरेट जाएंगे, हमने डीसी को बोला कि जनाब रोड्स को ये प्रॉब्लम थी, क्या नहीं आए ऑफिसर? आए ऑफिसर। कमी काम करने वाले लोगों की कमी है, काम करने का जज्बा होना चाहिए। अगर आपके पास काम करने का जज्बा होगा तो कोई भी काम हो सकता है, क्योंकि वो भी इंसान है जिसने गाड़ी को बनाया, वो भी इंसान है जिसने हेलीकॉप्टर को बनाया। जब उसने जज्बा रखा काम करने का तो डेफिनेटली काम हो जाएगा। ये कोई मसला ही नहीं है काम ना होने का। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। आपको बता दूं, फयाज साहब मागरे थे, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। आपको बता दूं, फयाज साहब मागरे जो है लगातार जो है संघर्ष कर रहे हैं और भागदौड़ कर रहे हैं। हमने देखा कि दाली उद्यानपुर ब्लॉक के अगर बात की जाए तो वहां से बच्चे हायर सेकेंडरी को जो है पंचायत कोटी में पहुंचते हैं। काफी लगभग 7-8 या 10 किलोमीटर का फासला है और सुबह सुबह जो है पैदल चल के आते हैं। लेकिन पहली एक ऐसी आवाज दाली उद्यानपुर से है जिनने बताया कि सबसे पहले मुझे हायर सेकेंडरी चाहिए और उसके